चैप्टर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से, NIOS 10th उर्दू मीडियम से। ठीक है बेटा, उसी चैप्टर में कुछ ग्रामर है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सेम चैप्टर से ग्रामर को हम लिए हैं और हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, लेट्स अस लर्न ग्रामर। ठीक है, ये ग्रामर इसमें सीखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, राइट, हियर यू गो। ओके, द वर्ब वी कैन क्लासीफाई वर्ब्स एज रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, विच मीन्स देखिए बेटा, वर्ब्स को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। विच मीन्स जितने भी वर्ब्स हमारे पास हैं जनरली उसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं बेटा रेगुलर वर्ब, दूसरा होता है इरेगुलर। ठीक है बेटा, देखिए, तो वर्ब्स कितने तरह के हो गए? दो तरह के हो गए। एक कहलाएंगे बेटा रेगुलर वर्ब्स, राइट, एक है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा है बेटा इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, आइए समझते हैं। द वर्ब्स विच आर एंडिंग विथ डी और ईडी आर रेगुलर वर्ब इन द पास्ट टेंस। ठीक है बेटा, देखिए, ऐसे वर्ब्स जो पास्ट टेंस बनाने के लिए, स्पेसिफिकली पास्ट टेंस बनाने के लिए अपने में डी, या फिर ईडी को ऐड करते हैं, उसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, राइट। ऐसे वर्ब्स, रिपीट करो बेटा, ऐसे वर्ब्स जो अपने पास्ट टेंस बनाने के लिए अपने में डी या ईडी को ऐड करते हैं, उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, राइट। आइए देखते हैं इरेगुलर किसे कहते हैं। ऑल वर्ब्स डू नॉट टेक द डी और ईडी एंडिंग्स टू फॉर्म द पास्ट टेंस आर इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है बेटा, देखिए, ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ऐसा वर्ब्स जो अपने पास्ट टेंस बनाने के लिए डी या ईडी को नहीं जोड़ते हैं, ऐसे वर्ब्स को कहते हैं बेटा इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहां पे हमने जाना वर्ब्स दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर वर्ब, दूसरी होती है इरेगुलर वर्ब। ठीक है बेटा, रेगुलर वर्ब में हमने ये देखा कि ऐसा वर्ब्स जो अपनी पास्ट टेंस बनाने के लिए, पास्ट वर्ब बनाने के लिए डी या ईडी को जोड़ती है, तब वो कहलाती है रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, और इरेगुलर उसे कहते हैं बेटा जो अपनी पास्ट टेंस बनाने के लिए, आई मीन पास्ट फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी का इस्तेमाल नहीं करती है। ठीक है, ओके बेटा, देखते हैं इसको और एग्जांपल के साथ, राइट, हियर वी गो। देखिए, एग्जांपल्स के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक वर्ड दिया जाता है ये ड्रॉ। ठीक है बेटा, देखिए, पहले वर्ब्स को हम देखते हैं ड्रॉ। ये वर्ड ड्रॉ है बेटा, ड्रॉ की फॉर्म क्या है आप देखेंगे, इसका कौन सी फॉर्म में है ये, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ड्रॉ किस फॉर्म में है? तो फर्स्ट फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म इसकी होती है बेटा, देखेंगे हम, ड्रू, ड्रॉ, ड्रू। ठीक है बेटा, ये है सेकंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होंगी? ड्रॉन, राइट। और इसकी फोर्थ क्या होंगे बेटा? आप जानते हैं फोर्थ आईएनजी फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है बेटा, फोर्थ आईएनजी फॉर्म होता है इन द सेंस ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग, हियर वी गो। ठीक, ये आईएनजी फॉर्म फोर्थ होती है। ठीक है, तो आप यहां देखिए, ऐसा वर्ब, ड्रॉ एक ऐसा वर्ब है जिसकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विच मींस ये फर्स्ट प्रेजेंट का वर्ब है, सेकंड एंड थर्ड ये पास्ट का वर्ब है बेटा। तो सेकंड और थर्ड पास्ट कहलाते हैं। ये पास्ट बनाने के लिए क्या इन दोनों वर्ड्स ने डी या ईडी को लिया है क्या? आप देखिए, इसमें कहीं डी और ईडी है ऐड किए हुए? इसमें नहीं है। तो हमने इससे पहले देखा था ऐसा वर्ब जो अपनी पास्ट फॉर्म बनाने में डी और ईडी को ना ले, तो ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं? बोलिए जी, बोलिए, क्या कहते हैं? राइट, इर्रेगुलर कहते हैं। रेगुलर नहीं होता है, वो इर्रेगुलर होता है। ठीक है, वेरी गुड। विच मीन्स क्या मतलब वो इसका कि जिसके तीनों फॉर्म अलग होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं? एक दूसरे से स्पेलिंग के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। बात क्लियर होगी इतनी? समझ में आ गई बेटे? बिल्कुल। अब देखते हैं बेटा इसको, एक्सरसाइज 1, फाइंड 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर हमें बेटा 5 ऐसे एग्जांपल्स निकालने हैं
ईच पास्ट टेंस के, ठीक है बेटा, हमें स्टोरी से जो रेगुलर भी हो और इरेगुलर भी हो। हमने जो स्टोरी पर पढ़ा है अभी, उसमें हमें 5 एग्जाम्पल्स ऐसे निकालने हैं जो रेगुलर के भी हो और इरेगुलर के भी हो, ठीक है बेटा। और देखें, ये कर लीजिएगा आप एज अ होमवर्क, ठीक है बेटा। और देखते हैं, राइट सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, पुट देम इन कॉलम ए रेगुलर और कॉलम बी इरेगुलर, ठीक है बेटा। और वैसे उसको निकालने के बाद क्या करेंगे आप बेटा, देखिए रेस कर लेते हैं। आप बुक से ऐसे वर्ब्स निकाल लेंगे जो रेगुलर होंगे और इरेगुलर होंगे। उसके बाद आप उसे लिस्ट बनाएंगे, विच मीन्स ग्रुप कॉलम ए दीजिएगा आप, कॉलम ए एंड कॉलम बी, राइट बेटा। कॉलम ए और कॉलम बी में आप उसे रखेंगे। जैसे कि क्या करेंगे, देखिए आप, आपके पास जो रेगुलर वर्ब होंगे उसे आप डालेंगे कॉलम ए में, कॉलम ए में रेगुलर, और जो इरेगुलर होंगे उसे डालेंगे कॉलम बी में, ठीक है। इरेगुलर आपने समझ लिया है, जिसकी पास्ट टेंस में डी या ईडी का यूज नहीं करते हैं बनाने के लिए। क्लियर हो गई चीज इतनी। अब रेगुलर क्या होता है बेटा, रेगुलर ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिसमें डी या ईडी या डी लगता है, ठीक है। हमारे पास बहुत से एग्जांपल है बेटा, देखिए मैनेज, 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 मैनेज्ड, मैनेज्ड, मैनेजिंग, बनते कैसे ये, मैनेज, मैनेज, सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी, देखिए मैनेज्ड, here we go, मैनेज, ये बेटा सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट की फॉर्म होगी सेकंड। और थर्ड बेटा पास्ट की फॉर्म कहलाती है, ठीक है। थर्ड भी इसकी क्या होगी, इसकी मैनेज्ड ही होगी, ठीक है बेटा, मैनेज, राइट। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड और सेकंड और थर्ड दोनों ही पास्ट की होती है, इसीलिए दोनों में आप अगर देखेंगे तो डी का इस्तेमाल किया गया है, ईडी दोनों में ही है, देख रहा बेटा, दोनों में डी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये पास्ट टेंस है। और वर्ब्स, वर्ब्स कौन सा है, पहचानिए, ये वर्ब कौन सा है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वर्ब है रेगुलर का। क्या कहा, इरेगुलर, नहीं 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 नहीं, राइट, रेगुलर है बेटा, इरेगुलर नहीं है। इरेगुलर क्या होता, जिसकी पास्ट टेंस दोनों फॉर्म, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो या वो थर्ड फॉर्म हो, दोनों अलग अलग रहती, जैसे कि ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, हमने देखा ना, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ये तीनों फॉर्म जिसके हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों अलग है, ठीक है। डी या ईडी का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है, इसीलिए वो इरेगुलर कहलाए हैं। और यहां पर डी का इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट और सेकंड में, विच मीन्स पास्ट टेंस बनाने के लिए, पास्ट वर्ब बनाने के लिए। तो हमारे सामने ये रेगुलर फॉर्म्स की एग्जांपल्स है बेटे, ठीक है। आगे देखिए, बहुत सारे वर्ड यहां पे दिए गए हैं, आप देखिए यहां पर बेटा बहुत से वर्ड दिए गए हैं, वॉक, होल्ड, आस्क, फॉरगिव, ड्राइव, मीट, स्विम, रिपेयर, शेक, कुक, रिंग, क्लीन, इंजॉय, बेयर, लीड, चीट, राइट, ईट, ठीक है बेटा। इतने सारे यहां पर वर्ब्स दिए गए हैं, आप सिंपली ये करें, कॉलम बनाइए, कॉलम बनाने के बाद कॉलम ए में आप डालेंगे रेगुलर फॉर्म्स, राइट बेटा, और कॉलम बी में आप डालेंगे इरेगुलर वर्ब्स के फॉर्म, ठीक है। यह प्रैक्टिस शीट है आपके लिए बेटा, इसे प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को बहुत मजबूत करिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, ओके, ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से बेटा ये एडवर्ब्स भी है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। एडवर्ब, एडवर्ब का नाम आपने सुना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपने देखा होगा एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब किसे कहते हैं, देखिए, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब्स। एडवर्ब्स वो लफ्ज होते हैं बेटा, एडवर्ब्स वो लफ्ज होते हैं जो हमें वर्ब्स के बारे में कुछ भी बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, वर्ब्स के बारे में कुछ बताते हैं, क्या कहलाते हैं वो, एडवर्ब्स कहलाते हैं। वर्ब्स जानते हैं बेटा, वर्ब्स उर्दू में कहते हैं फेल को, जानते हैं वर्ब्स उर्दू में कहते हैं फेल को, एडवर्ब्स कहते हैं फेले मुताल्लिक, ठीक है बेटा, फेले मुताल्लिक। तो एडवर्ब्स क्या हो जाएगा, फेले मुताल्लिक,
राइट। मुताल्लिक मतलब फेल से ताल्लुक रखने वाला, फेल से ताल्लुक रखने वाला। फेल क्या है? हमारे पास फेल है वर्ब, फेल वर्ब कहलाता है, ठीक है, इसे कहते हैं फेल, ठीक है। फेले मुताल्लिक इसलिए कहते हैं कि फेल से ताल्लुक रखने वाली बात को बताता है एडवर्ब, इसीलिए कहते हैं फेले मुताल्लिक, ठीक है। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट वर्ब्स, राइट। एडवर्ब्स वो अल्फाज हैं, वो लफ्ज हैं जो हमें वर्ब्स के बारे में कुछ बताएं, ठीक है बेटा। जैसे यहां देखिए एडवर्ब्स क्या है, लाउडली, देखिए स्लोली, ये एडवर्ब है, ठीक है। लाउड, स्लो, ये एडजेक्टिव है बेटा, इसमें एल वाई के यूज करके क्या बना दिया गया है? एडवर्ब बना दिया गया है, ठीक है। जैसे हमें कहना है, क्या कहना है, देखिए ही स्पीक्स लाउडली, क्या मीनिंग इसकी होगी बेटा? वो जोर से बोलता है, वो जोर से क्या करता है? बोलता है। तो अगर आप बेटा ध्यान देंगे तो यहां पर लाउडली का मतलब हो रहा है जोर, पूरे जोर के साथ, ठीक है बेटा, जोर के साथ, जोर से, ठीक है, जोर से। क्या करता है? जोर से बोलता है, विच मीन्स वो बोलता है। आप देखिए सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे, ही स्पीक्स, वो बोलता है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, बोलता है, पर कैसे बोलता है? क्या वो स्लो बोलता है, तेज बोलता है, अच्छे से बोलता है, या अच्छे से नहीं बोलता है? तो असल हम जो बताना चाह रहे हैं वर्ब के बारे में बता रहे हैं, बोलने के बारे में बता रहे हैं ना, वो कि वो तेज बोलता है। तो बोलना क्या है बेटा? बोलना है वर्ब, बोलना क्या हुआ? बोलना हुआ वर्ब, ठीक है। और वर्ब के बारे में बता रहा है कि भाई बोलता है, कैसे बोलता है? तो तेजी से बोलता है, तेजी से बोलता है, जोर से बोलता है। तो बोल रहा है जोर से, विच मीन्स वर्ब्स को डिफाइन कर रहा है, वर्ब्स के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा एडवर्ब, ठीक है। आपने डेफिनेशन में आपने देख लिया है कि एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो हमें वर्ब्स के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं, ठीक है। लाउडली एक ऐसा लफ्ज है जो हमें वर्ब स्पीक के बारे में बता रहा है कि जोर से बोलता है, ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल ले लें क्या? ये इतनी समझ गया आप? चलिए ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा, हमें कहना है कि वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। नाम लेते हैं अकरम, राइट बेटा, अकरम, अकरम वॉक्स स्लोली, स्लोली, राइट। अकरम धीरे धीरे चलता है। अब पहचानिए आप, वॉक्स, वर्ब क्या है बेटा हमारे पास? वर्ब है वॉक, ठीक है, वर्ब क्या है बेटा? वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। अच्छा, चलने के बारे में बताई जा रही है कि चलता कैसे है, ठीक है, तो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो जो ये धीरे धीरे कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? अकरम धीरे धीरे चलता है, तो चलने के बारे में बताई जा रही है, इसीलिए इसे कहते हैं फेले मुताल्लिक। हमारे पास वर्ब है वॉक, ठीक है बेटा, और ए डी वी विच मीन्स एडवर्ब, ठीक है बेटा। एडवर्ब क्या हो गया? स्लोली, जो हमें वॉक के बारे में बता रहा है, ठीक है। डेफिनेशन में पढ़ रखा है, ऐसा लफ्ज जो हमें वर्ब्स के बारे में बताए उसे कहते हैं एडवर्ब। मुझे लगता है आपको इन एग्जांपल्स के साथ पूरी तरीके से एडवर्ब क्या होता है समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा। आइए अब कुछ और चीज पढ़ लेते हैं इस चीज के, इसी के अंदर, ठीक है बेटा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है। फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करने है बेटा? एडजेक्टिव से क्या करने हैं? एडवर्ब्स बनाने हैं और उसे अपने सेंटेंसेस में यूज करने हैं, ठीक है। हमारे सामने बहुत से एडजेक्टिव है, क्या है? नीट, नाइस, सॉफ्ट, क्लियर, एलिगेंट, केयरफुल, रेगुलर, ग्रेसफुल। अच्छा, जिन बच्चों को पता नहीं है एडजेक्टिव क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उम्मीद करते हैं आपको पता ही होगा। चलो थोड़ा शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। नाउन जानते हैं ना आप क्या होता है? नाउन, नाउन बेसिकली नाम को कहते हैं, चाहे किसी भी चीज का नाम हो,
ठीक है बेटा, वो इंसान हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, वो चीज़ें हो सकती है, या आसमान ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं बेटा, सबका कोई ना कोई नाम होता है, उसी ग्रामर की टर्म में नाउन कहते हैं बेटा। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमें आंखों से दिखती है वो नाउन ही होता है। ठीक है, आपके सामने टेबल रखी हुई है, ठीक है, आपसे पूछा जाए वो क्या है तो आप कहेंगे टेबल है। आपके सिर ऊपर एक फैन चल रहा होगा, आपसे पूछेंगे वो क्या चल रहा है तो आप क्या कहेंगे, उसका नाम ही तो लेंगे, फैन है। ठीक है, एक चीज़ से रोशनी आ रही है, मैं आपसे पूछूंगा कि किस चीज़ से रोशनी आ रही है, तो जाहिर सी बात आप तो कहेंगे कुछ ना कुछ तो नाम होगा उसका, आप कहेंगे बल्ब है। ठीक है बेटा, ऐसी हर चीज़ जो दुनिया में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है, वो उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसे नाउन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने और पढ़ रखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ रखा होगा, नाउन के बाद क्या पढ़ा है, प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर आए। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर आए। जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, जाहिर सी बात है मेरा भी कोई नाम ही होगा। ठीक है, आप बैठे हैं, आपका भी कोई नाम होगा, तो जो आपका नाम है, सपोज करते हैं आप अकरम है। ठीक है बेटा, सपोज करते हैं आप अकरम है। ठीक है, हमें कहना है अकरम वॉक स्लोली, एग्जांपल है ना, अकरम वॉक स्लोली, अकरम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अगर बेटा इसी चीज को मुझे कहना हो अकरम का नाम ना लेकर, क्या यूज करेंगे, ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। अच्छा, हमने अकरम का नाम लिया नहीं लिया, लेकिन ही यूज किया। ही का मतलब क्या होता है बेटा, वह, क्या होता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो इसे ही कहते हैं प्रोनाउन। आपने पढ़ा होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हुए, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब, वर्ब वही होता है जिसके फॉर्म्स बनते हैं। हमने देखा है अभी उस चीज को बेटा। ठीक है, देखिए जो भी एक्शन हम करते हैं, बेसिकली वर्ब क्या है, एक्शन शोइंग वर्ड है। वर्ब क्या है, एक्शन शोइंग वर्ड, जो हमें कोई एक्शन बताता है, कोई काम का करना या होना बताता है, बेसिकली उसे वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, आई एम टीचिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना एक काम है, एक्शन हो रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है। आप नोट पैड लिए होंगे, आप नोटबुक लिए होंगे, आप उसमें लिख रहे होंगे, फोकस किए हुए होंगे आप। मैं भी एक एक्शन कर रहा हूँ, टीचिंग, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने हाथ में, आप देख रहे हैं, ठीक है, पेन है मेरे हाथ में, बोर्ड है, मैं अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ, एक एक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्शन शोइंग वर्ड को ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके दो दो टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा अभी, रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर किसे कहते हैं, रेगुलर किसे कहते हैं बताइए, अभी हमने कहा ना, अभी पढ़ा इससे पहले, रेगुलर उसे कहते हैं जिसमें पास्ट टेंस बनाने के लिए, पास्ट वर्ब बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, डी या ईडी। फिर देखते हैं इरेगुलर क्या होता है, जिसके अंदर पास्ट टेंस बनाने के लिए या पास्ट वर्ब बनाने के लिए क्या यूज नहीं करते हैं, डी और ईडी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड, क्लियर हो गया है। अब एडजेक्टिव क्या होता है समझिए इसको, एडजेक्टिव को, क्योंकि एडवर्ब भी पढ़ लिया, वर्ब के बाद एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए। एडजेक्टिव समझिए, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, देखिए जिसके एडजेक्टिव्स भी पढ़ते हैं बेटा, एडजेक्टिव्स। ठीक है, फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब से आपको एडजेक्टिव बनानी है। आप कहते किसे हैं, इसे भी समझ लेते हैं, एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। ठीक, सवाल हमारा यही था बेटा कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स, राइट। जैसे कि यहां देखिए, आपने देखा ना, ओके यहां पर नहीं है, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ। ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए। ठीक है, जैसे कि मुझे कहना है बेटा, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, क्या मतलब होगा, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा, अच्छा किसके लिए कहा बेटा, जरा ध्यान दीजिए, बॉय के लिए, क्या किसके लिए कहा,
अच्छा लड़का, ये जो अच्छा का वर्ड हमने यूज किया है, गुड क्या मीनिंग होती है बेटी, अच्छा। तो ये अच्छा का जो वर्ड हमने यूज किया किसके लिए किया है, बॉय के लिए। बॉय क्या है, अच्छा है। बॉय अगर आप देखेंगे नाउन है या प्रोनाउन है, जाहिर सी बात है बच्चे का नाम नाउन ही है ये। बॉय क्या है, नाउन है, लड़का, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा ना नाउन किसे कहते हैं, हर वो चीज़ नाउन हो सकती है जो हमें दिखाई देती है, जिसका कोई नाम हो, ठीक है। बॉय भी नाउन है, जितने भी लड़के होते हैं सबको बॉय बॉय ही कहते हैं, ठीक है। तो बॉय के बारे में बता रहा अच्छा है होना, तो ये वर्ड गुड है बेटा, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव, राइट। वेरी गुड, समझ में आ गई आपको बात। वैसे यहां पर देखिए नीट, ठीक है। नीट, नीट का मतलब होता है साफ, NEAT, नीट साफ, साफ, ठीक है। नाइस का मतलब होता है अच्छा, सॉफ्ट, नर्म, क्लियर, वाज़ेह, ठीक है बेटा। इन्हीं सारे अल्फाजों से आपको क्या बनाने हैं, एडवर्ब बनानी है। बनाने का तरीका आप देख लिए हैं, LY यूज कर लिए प्लस LY, लाउड प्लस LY लाउडली, ठीक है। नीट प्लस LY नीटली, ठीक है बेटा, नीट, ठीक है, प्लस LY इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटली, नीटली, ठीक है। वेरी गुड, इस तरह बनाइए आप। बनाने के बाद इसे अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। मीनिंग में भी थोड़े फर्क आ जाएंगे बेटा। देखिए नीट का मतलब साफ होता है, ठीक है। आप नीटली कहेंगे सफाई से, जैसे हमें कहेंगे डू योर वर्क नीटली, यार ठीक है, अपना काम सफाई से करिए, ठीक है। अपना काम सफाई से करिए, डू योर वर्क नीटली, सफाई से करिए, ठीक है। अगर ये कहेंगे, नीट का यूज करेंगे, कीप योर प्लेस नीट एंड क्लीन, अपनी जगह को साफ सुथरा रखिए। कीप योर प्लेस नीट एंड क्लीन, अपनी जगह को क्या करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है। नीटली ऐड कर दिए तो मीनिंग में चेंज आ गई, क्योंकि अब वर्ब के बारे में बताएगा, ठीक है। आगे देखिए, नाइस नाइसली, सॉफ्ट सॉफ्टली, कैन यू प्लीज टॉक टू मी सॉफ्टली, क्या आप मुझसे नरमी से बात कर सकते हैं, कैन यू स्पीक सॉफ्टली, क्या आप नरमी से बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सॉफ्टली नरमी से, सॉफ्ट नर्म, सॉफ्टली नरमी से, ठीक है। पता है ये वर्ब के लिए यूज किया जाता है। कोई इंसान बोलता है, बात करता है, स्पीक करता है, आपको उसकी आवाज पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जब वो बात कर रहा है वो तेजी से बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर कैन यू प्लीज स्पीक सॉफ्टली, क्या आप नरमी से बात कर सकते हैं, नरमी से आप बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो LY लगाकर क्या बनाते हैं हम लोग, एडवर्ब बनाते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से आप समझ लीजिए और इसे अपने सेंटेंस में लिखिए, ठीक है बेटा। आगे देखिए, here we go, ठीक है बेटा। देखिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वजाहत, ठीक है। हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है बेटा। देखते हैं इसको क्या है, राजा केम होम एंड रोट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड मैन, राजा घर लौट कर आया, घर लौट के आने के बाद उस बूढ़े आदमी की डिस्क्रिप्शन को दिया, तफसील से उसके बारे में बताया, ठीक है। जैसे कि देखिए आपके वर्ड्स दिए गए हैं, क्या क्या बताया राजा ने, फिजिकल फीचर्स, ठीक है, जिस्मानी जो खुसूसियात थी उनकी, उसको राजा ने बताया। और देखिए क्या बताया उसने, उसके हेयर के बारे में बताया, उसके बाल कैसे थे, यार ग्रे देखा था ना, ग्रे, ठीक है बेटा। बिहेवियर के बारे में बता, बिहेवियर कैसा था। और स्पेशल पॉइंट्स आपके सामने ये मिल चुके हैं आपको, ठीक है। उसके बाद बताया कि इंटेलिजेंट, ठीक है, टॉल, स्टॉट, वाइट, बेयर्ड, ग्रे, ठीक है। आंसर देखिए, स्पेशल फीचर्स क्या था, टॉल, स्टॉट, वाइट, बेयर्ड। हेयर कैसे थे बेटा, देखिए हेयर थे उनके वाइट, ओके हेयर को वाइट, बेयर्ड, ग्रे, ठीक है, वाइट, बेयर्ड, ग्रे, ठीक है। सफेद बाल थे उनके, दाढ़ी भी उनकी क्या थी बेटी, सफेद थे, ग्रे थे, ठीक है। आगे देखिए, स्पेशल पॉइंट इंटेलिजेंट, एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन केम आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से, हट विच मीन्स झोपड़ी, एक बूढ़ा सफेद बालों वाला आदमी बाहर आया, किस चीज से केम आउट, बाहर आया झोपड़ी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है इसकी खुसूसियत में से, ग्रे हेयर्ड, ठीक है, ग्रे हेयर्ड सफेद बालों वाला। ही वॉज शॉर्ट, वो लंबाई में मतलब कद काठी में कैसा था, शॉर्ट था, क्या था बेटा, शॉर्ट। एंड स्टॉट, ठीक है, और सीधा था। एंड हैड अ वाइट बियर्ड, और सफेद दाढ़ी थी उसकी, दाढ़ी कैसी थी, सफेद थी। ही वोर अ लॉन्ग वाइट रोब एंड अ
स्कूल कैप, ठीक है। ऐसे बेटा किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स दिया जाता है उसके बारे में, और उस पॉइंट्स को यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, ताकि जिसके बारे में हमें कुछ बात कहनी है उसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से लिख सके, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन राइटिंग बेटा आपको करनी है। देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिया जा रहा है एक फॉर्मेट जिसको आप पूरा करना है, ठीक है बेटा। देखिए नेम, जो भी नाम होगा आप रख दीजिएगा, ठीक है, कोई भी नाम। एज क्या होंगी उसकी, एज होंगी 35 ईयर्स, राइट। फिजिकल फीचर्स क्या होंगे बेटा, फिजिकल फीचर्स विच मीन्स देखने में वो कैसा होगा, कद काठी कैसे होंगी, हुलिया कैसा होगा उनका, टॉल, हेवी बिल्ट, फेयर कंप्लेक्शन, ठीक है, बहुत ना गोरा होगा बहुत ना काला होगा, मीडियम होगा, फेयर कंप्लेक्शन होता है जैसे हम लोग होते हैं आमतौर पे हैं, ठीक है। चले तो नेचर बेटा, नेचर कैसा होगा, देखिए नेचर में सिंपल होंगे, फ्रेंडली, हेल्पफुल, काइंड। हॉबीज क्या है, सिंगिंग, रीडिंग, ठीक है। प्रोफेशन क्या है, टीचिंग। तो प्रोफेशन से आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि हम बात करने वाले हैं एक टीचर के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके कोई भी टीचर हो, ठीक है, टीचर सपोज करें कोई भी टीचर है आपका, ठीक है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा ना बूढ़े आदमी के डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखा गया है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक शख्स का नाम लिखना है। यहाँ पर दे दिया, हिंट दे दिया गया, प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होगा, पेशा क्या होगा उनका, टीचिंग होगा, जाहिर सी बात है। टीचिंग प्रोफेशन वाले कौन होते हैं, टीचर ही होते हैं। तो आपको एक अपने टीचर का नाम लिखना है, कोई भी आपके टीचर XYZ, ठीक है, जो भी आपके टीचर होंगे उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है बेटा। यहाँ पर वो नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद उनके क्वालिटी क्या क्या है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उस यहाँ उसको देखेंगे। सारे आपको दिए गए वर्ड है कि देखने में कैसे हैं, वो टॉल है, हैवी बिल्ट है, फेयर कंप्लेक्शन, उनका रंग कैसा है, फेयर फेयर कंप्लेक्शन है, शार्प नोज है, तेज नाक है उनकी, लंबी नाक है। नेचर कैसा है, वो सिंपल है, फ्रेंडली है, हेल्पफुल है, काइंड है, ठीक है, बहुत सिंपल रहने वाले हैं, बहुत फ्रेंडली है, मिलजुल कर बात करने वाले हैं, ठीक है, मिलजुल कर रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत खुल के बात करते हैं, हेल्पफुल है, बहुत मदद करने वाले हैं, काइंड है, बहुत रहम दिल है, ठीक है बेटा। आदतें क्या है उनकी, सिंगिंग करना, रीडिंग करना है, गाते गुनगुनाते अच्छा है, और रीडिंग करते, ये उनकी आदतें हैं, ठीक है बेटा। प्रोफेशन क्या है, करते क्या है वो, उनका पेशा क्या, काम क्या करते हैं वो, टीचिंग करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपके पास हैं, इन सारे वर्ड्स का यूज करके आप एक शख्स की डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से समझ लिया बेटा, और इस डिस्क्रिप्शन को आप अपने टीचर के ऊपर लिखिए, ठीक है बेटा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपकी NIOS 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 2 में। तब तक के लिए आप दिए गए होमवर्क को अच्छे से और पूरे ईमानदारी के साथ, दिल लगी के साथ करिए, कंप्लीट करिए, ठीक है बेटा। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर।